हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम विद मिठी एंड व्लॉग्स। तो आज मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को उनके साथ इंट्रोड्यूस करा दूं। तो यहाँ पर हमारे घर आए हुए थे मिठी के बड़े मम्मी और बड़े पापा, साथ ही उनके साथ आए हुए थे उनके बच्चे भी। तो ये जो आपको रेड शर्ट में दिख रहे हैं, इनका नाम है बिट्टू, और ये इनके सबसे बड़े वाले लड़के हैं। और जो येलो शर्ट वाले हैं उनका नाम है अनुज, और ये छोटे वाले लड़के हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ये मिठी के लिए ना कैप लेकर आए थे। एक्चुअली वो उसके लिए फ्रॉक लेकर आए थे, तो उसके साथ ये कैप भी आई थी। तो ये जो कैप थी ना, वो मिठी को बड़ी हो गई थी, तो सब लोग ना उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि कितनी बड़ी कैप हो गई, मुंडा कितना छोटा है ऐसे। तो यहाँ पर ना ये सब लोग खेल रहे थे, और मिठी की देखिए कितनी मस्ती चल रही है। मिठी है ना बहुत खुश हो जाती है जब घर पे कोई आता है, और इस तरीके से मतलब उसे बहुत अच्छा लगता है, खास करके बच्चे वगैरह आ जाते हैं तो वो और खुश हो जाती है। तो अपने भाइयों के साथ बिल्कुल मस्ती में लगी हुई थी। और यहाँ पे ये अनुज और बिट्टू जो है ना, वो मिठी के साथ में फ़ोटो शूट कराने में लगे हुए थे। वो उसका हर मोमेंट जो है ना वो कैप्चर करके ले जाना चाहते थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर है ना, मैंने इन लोगों के लिए कुछ नाश्ता भी बना दिया था, क्योंकि ये लोग काफ़ी लेट आए हुए थे, 2:30-3 बज गए थे। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था, और ये लोग भी खाना खा कर आए थे। तो इनके आने के एक दिन पहले मैंने इडली और डोसा बनाया था, तो उसका ना बैटर रखा हुआ था। तो फिर मैंने फटाफट से क्योंकि मॉर्निंग में मुझे पता चल गया था कि ये लोग आने वाले हैं, तो मैंने सांभर और चटनी बना के रख दी थी। और इनको गरम गरम डोसा जो था वो मैं यहाँ लाकर सर्व कर रही थी। और मिठी अपनी मस्ती में देखिए लगी हुई है। और इन लोगों को ना डोसा बहुत अच्छा लगा था, और बिट्टू है ना मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि चाची डोसा है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। और साथ ही सांभर और चटनी भी इनको बहुत ही अच्छी लगी थी। और अब यहाँ पर मिठी की जो मस्तियाँ थी ना, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और देखिए उसने ना स्टिक से अपने भैया को मार दिया। और यहाँ पे जो उसकी बड़ी मम्मी है ना, उसे कैप पहनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो रख ही नहीं रही थी अपने सर पे, क्योंकि है ना बड़ी भी बहुत थी, तो उसे अनकम्फर्टेबल लग रहा होगा। और देखिए नई कैप का आप देख सकते हो, उसने इलास्टिक है ना तोड़ के रख दी है बिल्कुल। बहुत खुश थी मिठी उस दिन, और बहुत अच्छा लग रहा था हम सबको भी। तो ये कैसे मस्ती कर रही है, गोद में तो वो बिल्कुल नहीं रहती, किसी की गोदी में नहीं रह रही थी। और फिर उसके बाद ना यहाँ उसके बड़े पापा उससे मोबाइल में राइम्स दिखा रहे थे, तो वही देख रही थी। और यहाँ पर फिर वो अनुज के साथ मस्ती करने लग गई थी। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों भाई बहन मस्ती करते हुए बैलून के साथ। वो हम लोगों ने एक बैलून चैलेंज किया था ना, वही बैलून हम लोगों ने मिठी के लिए रख दिए थे, तो उन्हीं बैलून्स के साथ वो खेल रही थी। उसके बाद मिठी की बड़ी मम्मी मिठी के साथ फ़ोटो शूट करने लग गई थी। और फिर अब यहाँ पर ना हम लोगों ने मिठी की ड्रेस वगैरह चेंज कर दिए थे, क्योंकि हम लोगों को भी कहीं जाना था, और दीदी लोग जो है वो रुकने वाले नहीं थे ज़्यादा देर, उन लोगों को भी क्योंकि कहीं जाना था। और ये जो आपको फ्रॉक दिख रही है ना मेरे हाथ में, ये वाली फ्रॉक जो है ना वो मिठी की बड़ी मम्मी लेकर आई थी। और ये ना उसके लिए वो राखी का गिफ्ट लाए थे, क्योंकि राखी पे ना हम लोग नहीं जा पाएंगे अनुज बिट्टू के यहाँ राखी बांधने के लिए, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है हमारे घर से, काफ़ी दूर है उनका घर। और अभी क्योंकि बारिश का मौसम है, तो कोई भरोसा नहीं है पानी कब गिरने लगे, इस वजह से हम लोग मुश्किल ही है वहाँ पे जा पाएंगे। तो यहाँ पर ये लोग जो है ना वो तैयारी करने लग गए थे जाने की। और ये जो वीडियो में आप लोगों को स्कर्ट दिख रही है ना, ये जो मेरी फ्रेंड है ना खुशबू, उसने मिठी के लिए ना स्टिच करके दी थी। तो कितनी प्यारी लग रही है ना उस पर ये स्कर्ट। सभी लोग फिर एक बार और मिठी के साथ फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे थे, क्योंकि इन सबको ना यादें लेकर जानी थी मिठी की। और यहाँ पर है ना लोग, तो है ना मिठी अपने बड़े पापा के पास से आ ही नहीं रही थी। आप देखिए उसके पापा बोल रहे थे आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो अपने बड़े पापा को ही चिपक रही थी। तो इस तरीके से फिर उसके बाद ना हम लोग को जहाँ जाना था वहाँ हम पहुँच गए थे। तो ये करीब 5 बजे का समय था। हम लोग 2 बजे पहुँचने वाले थे, और 2 बजे की जगह हम लोग 5 बजे पहुँचे, क्योंकि दीदी लोग आ गए थे घर पे। तो हम लोग यहाँ मेरे मामा मामी के घर पे आए हुए थे, मामा मामी यानी कि नंदा ऑलराउंडर जी। और फिर यहाँ पे है ना मिठी के बड़े मामा भी आ गए थे। और ये देखिए अपनी नानी के साथ मिठी कितनी मस्ती कर रही है। वो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपने मामा और नानी वगैरह के साथ मिलकर।
मामी ने ना उस दिन मौसी वगैरह का खाना रखा था तो उन्होंने हमें भी इनवाइट किया था। हमारी फैमिली में ऐसे ही होता है कि छोटी सी तो फैमिली है, अगर मौसी को बुलाया तो हमें भी बुला लेते। मैं भी अगर मतलब किसी को बुलाती हूँ तो 2-3 फैमिली उनको इकट्ठा ही बुला लेती हूँ। और यहाँ पर ना फिर हम लोग बैठकर खाना वगैरह खाने लग गए थे और मीठी हमारे पास बैठ गई थी आकर मम्मी मम्मी करके। और है ना, यहाँ पर ये मेरी भाभी है अंकिता भाभी, इन्होंने लाकर दी थी मीठी के लिए खाना कि उसको भी खिला दो। और मामी वगैरह भी ना हमको खाना सर्व कर रही थी। और यहाँ पे जो कुहू पीहू है ना, ये अपने अलग ही कारनामों में लगी हुई थी। ये मेरे भाइयों की लड़कियां हैं, बहुत ही क्यूट है दोनों। और उसके बाद ना यहाँ पर ये देखिए अपने फूफा जी के पास दोनों बैठ गई थी थाली में खाना खाने और एक दूसरे को खिला रही थी। इन लोगों को ना अपने फूफा जी से बहुत लगाव है, क्योंकि है ना ये हमेशा मस्ती मजाक करते रहते हैं ना बच्चों के साथ, तो बच्चे इनके साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और देखिए मीठी भी बिल्कुल अपने मतलब उस दिन तो मस्ती के ही मूड में थी वो बिल्कुल। और यहाँ पे है ना मीठी सबको पता है डोंट डिस्टर्ब में बोल रही थी, उसके पापा ने उसको सिखा रखा है। और उसके बाद ना यहाँ पर ये मामी के घर के नींबू उसने हाथ में ले लिए थे और उनको ना एप्पल एप्पल ऐसा बोल रही थी। और इस फिराक में थी कि ये गेट से बाहर है ना ये एप्पल में ये जो नींबू है ना वो फेंक दूं, इस कोशिश में वो लगी हुई थी। तो उसके हाथ में ये नींबू है लेकिन उसको लग रहा था कि एप्पल है और वो एप्पल बोल रही थी। इसके बाद ना हमारे आने का समय हो गया था और मीठी ना अपने नानी की गोदी में सो गई थी। अब इसी के साथ यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।